हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सभी? हैप्पी नवरात्रि। तो आज माता का चतुर्थ नवरात्रि है। नवरात्रि का माता कूष्मांडा का दिन है आज। जो चौथा माता कूष्मांडा का जो दिन है वो चौथे दिन मनाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। कूष्मांडा जो देवी हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड में, जब बहुत घोर अंधेरा छाया हुआ था। ब्रह्मांड की संरचना और जो उन्होंने दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति की है वो माता कूष्मांडा के द्वारा ही हुई है। माँ जब बहुत घनघोर अंधेरा ब्रह्मांड में चारों तरफ से था, पृथ्वी पे चारों तरफ से था, तब माता कूष्मांडा की उत्पत्ति हुई और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। और जो कूष्मांडा का जो स्थान है, मैं आपको बता दूं, कूष्मांडा का जो स्थान है वो सूर्य के बीचों बीच में है। जैसे कवच होता है ना, चारों तरफ से पूरा कवच है, जो चारों तरफ से रोशनी है सूर्य की, और सूर्य के बीचों बीच में एक स्थान है छोटा, और उसमें माता रानी का स्थान है। माता रानी उस वहाँ विराजमान रहती हैं। कूष्मांडा माता का जो स्थान जिसमें उन्होंने ग्रहण किया है वो सूर्य के बीचों बीच में ग्रहण किया है। तभी माता रानी की जो शक्ति है वो बहुत, जो उनका शरीर है वो बहुत चमकता और बहुत ही जो है रोशनी से भरा हुआ रहता है। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर भी, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी भी देखिएगा, आप साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से भी देखिएगा, जो अग्नि होती है, हम अग्नि जलाते हैं तो उस अग्नि चारों तरफ से बहुत तेज़ रोशनी की होती है और जो है आग जो है ज्वाला फैलाती है। लेकिन आप बीचों में आप देखेंगे काला सा आपको नज़र आएगा, वो जो हिस्सा होता है काला बीचों बीच का, वो ठंडा होता है। तो वहाँ पर भी माता कूष्मांडा का जो है ऐसा, पृथ्वी पर आप देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच में एक स्थान है, बिल्कुल बीचों बीच का, वहाँ पर भी माता कूष्मांडा का जो है स्थान है। कूष्मांडा ने जो हम पृथ्वी ब्रह्मांड की रचना की थी, तब कूष्मांडा माता का जो है उत्पत्ति हुई थी। मैं आपको बता दूं, कूष्मांडा की पूजा इस नवरात्रि के चौथे दिन जो है की जाती है। इस दिन आप माता रानी का आराधना कर सकते हैं, उनका ध्यान लगा सकते हैं। माता रानी जो है बहुत जल्दी सुनती हैं, बहुत जल्दी फलदायी हैं, और उन पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। और उनका मालपुए, बहुत लोग का ये भी मानना है कि मालपुए का अगर हम भोग लगाएं कूष्मांडा का, तो कूष्मांडा माता बहुत प्रसन्न होती हैं। कानपुर से 40 किलोमीटर एक जगह का नाम है, वहाँ पर कूष्मांडा माता एक जंगल में खुद से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, निकली थी। और वहाँ कहते हैं, वहाँ का ऐसा मानना है कि वहाँ पर जैसे ही जब वो निकली थी, उनका मंदिर बनवाया था 1000 वर्ष पहले। वहाँ पर का जो मंदिर बना है, वहाँ पर मंदिर में जो है कहते हैं कि वहाँ मंदिर में उनकी जो मूर्ति थी उसमें से जल निकलता ही रहता था, और जल जो निकलता रहता था, वहाँ पर उन लोगों ने, जो वहाँ के भक्त थे जो पूजा करने जाते थे, वहाँ पर उस जल को उन्होंने पीना स्टार्ट किया। तो कहते थे उस जल को पीने से ही उनके सारे जो है जो रोग, वो सब नष्ट हो जाते थे। कोई भी रोग हो, उस जल को पियो और सारे रोग नष्ट हो जाते थे, ऐसा वहाँ का मानना है। तो माता कूष्मांडा का जो आज दिन है, तो आप वहाँ उनकी स्तुति करिए, उनको उनके मंत्रों से उनका उच्चारण करिए, उनको मनाइए, और माता कूष्मांडा आप पर, आपके परिवार पर, आप सभी पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दें। तो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय शिव शंभू। माता रानी की 8 भुजाएं हैं। कहते हैं ना, 8 दिशाएं जो हैं, 8 दिशाओं में जो हमारे
रक्षा होती है, उसी तरीके से माता रानी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो उनके जो है 8 दिशाओं से उन्होंने रक्षा की थी। उनके एक हाथ में कमल, त्रिशूल, शंख आदि अमृत का जो घड़ा, जो कलश है, वो काफ़ी चीज़ अस्त्र शस्त्र उनके थे। उन्होंने सृष्टि की रचना के वक्त चीज़ की 8 दिशाओं से रक्षा करी थी सबकी। और कूष्मांडा का जो आज दिन है तो आप वहाँ उनकी स्तुति करिए, उनको उनके मंत्रों से उनका उच्चारण करिए, उनको मनाइए और माता कूष्मांडा आप पर, आपके परिवार पर, आप सभी पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दें। तो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय शिव शंभू।